प्रमाद, आलस्य, निद्रा ये स्वयं ही बंधन कारक ही है। इसको किसी अलग चीज से बांधने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो इसमें कई तरह के प्रमाद, कई तरह के आलस्य, कई तरह की निद्रा बताई है, सो अभी आपने सुनी है। तो सतोगुण है वो बांध देता है। ये बात सुनकर के बहुत से लोग चमकते हैं कि भाई सतोगुण तो अच्छा है, फिर क्यों बांध लेता है। तो इसमें मलिनता तो नहीं है रजोगुण तमोगुण की तरह। ये रजोगुण और तमोगुण की से अपेक्षा ये निर्मल है और ये परमात्मा तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। परंतु जब व्यक्ति सत्वगुण की वृद्धि में और उसको बहुत ही शांति मिलती है और विकारों का भी साफ साफ ज्ञान होता है, बुद्धि समझने में समर्थ होती है सत असत के डिफरेंस को, तो ये इतना अनामय होते हुए भी, और ये कैसे बांध देता है कि अंतःकरण में जब अच्छी वृत्ति आती है कोई विकार नहीं होता है, सब शांति मिलती है, एक सुख मिलता है। उस समय साधक सोचता है कि एक तो ये हर समय बना रहे और दूसरा उसको ये लगता है कि मैं औरों से अच्छा हूँ। तो ये आसक्ति एक प्रकार से जो निर्विकारता में और शांति में जो उसकी आसक्ति है, ये फिर ज्यादा देर निर्विकारता को टिकने नहीं देती और अभिमान हो जाता है कि और लोग देखो कैसे फंसे हुए हैं, मैं शांत हूं, मैं निर्विकार हूं। तो इस तरह से सुख और ज्ञान ये है तो वास्तव में हमारा उद्धार करने वाले, लेकिन जब साधक इनमें भी आसक्ति कर लेता है और अभिमान कर लेता है, तब ये भी अपने को बांधने वाला हो जाता है। तो इसलिए साधक को क्या करना चाहिए कि जो सुख और ज्ञान है उसमें भी आसक्त ना, उसका संग ना करे। अगर वो इसमें भी आसक्त नहीं होगा तो फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति होने में ये सत्वगुण सहायक हो जाएगा। महाराज जी ये तीनों गुणों को इस तरह बताते थे कि जैसे अपना अंगूठा है और पहली और दूसरी अंगुली है, तो पहली और दूसरी अंगुली आसपास है, ये रजोगुण तमोगुण समझ लो इनको, और अंगूठा है इसको सत्वगुण समझ लो। मतलब ये रजोगुण तमोगुण तो संसार में पटकने वाले ही हैं और सत्वगुण है वो परमात्मा तत्व के नजदीक पहुंचाने वाला होने से ये विशिष्ट है। ये इस तरह से महाराज जी बताते थे। अब इसमें कोई विशेष बात अगर पूछनी हो अथवा बतानी हो तो कृपया आप लोग इसमें पूछे या बताएं। राम राम। ये जो एक जगह पे ऐसे भी लिखे है ना महाराज जी की ना, एक मन में एक